ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए राम योग प्रणेता प्राकृत मर्मज्ञ परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनिवर चंद्र सागर महाराज की, आरिका माँ दुर्लभमती माता जी की, समस्त विराजित उपस्थित आरिका मुनि संघ की, छुल्लक महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इस श्री ऋषभ चरित सार का मंगलाचरण पढ़ते हुए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अनंत गुण सागरम शिवमनंतमव्याकृतम् अनंत भव भंजनम चिदमनंत ज्ञानप्रदम् सुरासुरपदार्चितम् प्रणतपारिजातद्रुमम् नमामि करुणाकरं ऋषभमाद्यतीर्थंकरम्। भगवान ऋषभदेव की इस कथा में जहाँ कल हमने उनके पुत्र बाहुबली भगवान का केवल ज्ञान का वर्णन सुना था, वहीं पर भरत महाराज भी अपने आप में कुछ विशिष्टता रखते हैं। भगवान ऋषभदेव के बाद एक कुलकर के रूप में भरतेश्वर की गणना की जाती है, और कुलकर वह होते हैं जो कुल की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, लोक की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भरतेश्वर महाराज के द्वारा इस लोक की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए गए, और उन कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य था वर्ण की स्थापना करना। भगवान ऋषभदेव ने अपने गृहस्थ जीवन के काल में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की स्थापना की थी। एक वर्ण भरतेश्वर राजा के द्वारा स्थापित किया गया जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं, और इसकी स्थापना के पीछे उनका मनोभाव क्या था, उनकी मनोदशा क्या थी, इसका एक बहुत अच्छा वर्णन यहां आपके सामने आ रहा है। वह भरतेश्वर जिन्होंने इस संसार के अंदर और भी अनेक कार्य किए, और उनके कार्यों का दिग्दर्शन करने के लिए उनका भी जीवन चरित्र अपने आप में विशिष्ट है, और वह भी अलग से पढ़ने योग्य हो सकता है, होता है। अगर आप उस चरित्र को अलग से न भी पढ़ पाए तो कुछ उनकी जो विशेषताएं हैं, वो एक भरताष्टक नाम का एक अष्टक है, उस अष्टक के माध्यम से भी आप भरत भगवान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। भरत की विशेषताओं में एक दंड व्यवस्था का विशेष रूप से उल्लेख आता है।
भरत चक्रवर्ती से पहले जब भी कभी कोई भी लोक में अपराध किया करता था तो उसके लिए केवल इतना ही दंड पर्याप्त होता था कि उससे कहा जाता था धिक्, अर्थात तुमने बहुत धिक्कारने योग्य कार्य कर लिया। इतना कह देते थे तो आदमी के लिए दंड मिल जाता था। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? उस समय के लोग इतने सरल थे, इतने अच्छे थे, इतने ऋजु बुद्धि वाले थे कि उनसे अगर कह दिया जाए हा तुमने क्या किया, हा का मतलब क्या होता है? तुमने ये क्या किया। इसके आगे फिर एक दंड व्यवस्था बनी, उसमें कह दिया जाता था मां ऐसा मत करना। फिर एक आगे व्यवस्था बनी तो उसमें कहा जाता था धिक्, धिक्कार है तुमने ऐसा कृत्य किया। जब इस तरह से दंड देने की व्यवस्था चलती थी तो यह भी दंड व्यवस्था एक धीरे धीरे क्रम क्रम से आगे बढ़ी थी। पहले हा कहने से काम चल जाता था, फिर मां कहने से काम चलता था, फिर धिक कहने से काम चलता था, लेकिन बाद में लोग और ज्यादा ढीठ होते चले गए। क्या हो गए? ढीठ समझते हो? क्या हो गया? ढीठ होने का मतलब होता है कि हमें किसी की कुछ सुनना ही नहीं है, अपने जो काम करना है वो काम करना है, और हमें किसी भी प्रकार के उपदेशों से, किसी भी प्रकार के और भी सानिध्यों से हमारे ऊपर जब कोई फर्क ना पड़े तो ऐसे लोगों को ढीठ कहा जाता है। सुनो, इधर ध्यान दो, क्या कह रहा हूं। ढीठ किन्हें कहते हैं? जिन लोगों के लिए उपदेशों से कोई फर्क ना पड़े उन्हें ढीठ कहते हैं। समझाने पर जिन्हें कुछ समझ में ना आए उन्हें ढीठ कहते हैं। बार बार किसी काम को करने से मना करने पर भी जिनके लिए मानना नहीं हो उन्हें ढीठ कहते हैं। ऐसे बच्चे घर में हुआ करते हैं जिन्हें आप कहते हो ये कैसा ढीठ हो गया, कैसा मट्ठर सा बैठा रहता है कुछ काम नहीं करता, कितना ही कुछ कहो कुछ भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही लोगों में जब ये बुद्धि आती है तो ये बुद्धि बताती है कि जब ऋजुता से हम वक्रता की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर ऐसा ढीठपना आता जाता है। जब व्यक्ति सरल हृदय का होता है, सरल बुद्धि का होता है, उससे केवल इतना ही कह दिया जाता है अरे वहां हा ऐसा मत करना, ये गलत है, धिक्कार है तुमने ऐसा कार्य किया, इतने से ही उसको चोट लग जाती है। इतने से ही वह बुरे काम करने से अपने आप को बचा लेता है, मन बना लेता है और आगे नहीं करूंगा ऐसा संकल्प भी कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बुद्धि वक्र होती जाती है, ये विचार, ये शब्द भी उसके लिए कोई प्रयोग करने पर भी कोई लाभ देने वाले नहीं होते। और यही होने लगा। जैसे जैसे भगवान ऋषभ देव का वह काल, जिसे हम चतुर्थ काल नहीं कह सकते, वह तृतीय काल का अंत काल था। अभी चतुर्थ काल का प्रारंभ नहीं हुआ था। यह भगवान ऋषभ देव की एक विशेषता रही जिसे हुंडा अवसर्पणी काल के दोष में गिना जाता है कि भगवान ऋषभ देव तृतीय काल में ही जन्म लिए, तृतीय काल में ही उनका केवल ज्ञान हुआ और तृतीय काल में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे भगवान ऋषभ देव के समय पर जब कर्म भूमि आने लगी थी, लोगों के हृदय में परिवर्तन होने लगा था, बुद्धि जो है उनकी कर्म भूमि की तरह बढ़ने लगी थी, उस समय पर यह हा मां धिक से काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, भगवान का काल भी बहुत बड़ा था। कितनी उम्र थी भगवान ऋषभ देव की? 84 लाख वर्ष की नहीं, पूर्व की उम्र थी उनकी। 84 लाख पूर्व वर्ष की उनकी उम्र थी। और इस तरह की वह उम्र जो बहुत बड़ी हजारों वर्ष की उम्र कहलाती है, उस उम्र में अनेक उनके सामने परिवर्तन आए और उस उम्र में ही भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान भी हो गया,
मोक्ष भी हो गया। वह भरतराज अपनी चक्रवर्ती पने को भी प्राप्त हो गए। उन्होंने भी दिग्विजय आदि की यात्रा करने में 60,000 वर्ष लगाए, वो भी सब उनके समक्ष पूरे हो गए। कितने? इतना लंबा काल सब कुछ व्यतीत होने के बाद लोगों के बुद्धि में अनेक तरह के परिवर्तन होते गए, और जैसे जैसे वो परिवर्तन होते जाते हैं वह वक्रता का भाव हमें राजा में भी दिखाई देने लग जाते हैं और प्रजा में भी दिखाई देने लग जाते हैं। राजाओं के अंदर ढीठता आई, कुटिलता आई। ये आपने कल देखा, भरत बाहुबली का युद्ध उसका एक परिणाम था। अपने भाई के लिए भी सीधे सीधे राजा के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करना, ये अपने आप में उस समय की एक बहुत बड़ी विचित्र घटना थी कि अपने भाई को भी एक राजा के रूप में नहीं स्वीकार करना, एक चक्रवर्ती के रूप में स्वीकार नहीं करना, और स्वीकार करते हुए भी ये भाव नहीं रखना कि मैं अपना राज्य भी उनके लिए समर्पित करता हूं या मैं भी उन्हीं के राज्य का राजा हूं। ऐसा भाव जब बाहुबली के अंदर नहीं आया तो उनके अंदर एक विभाजन का भाव आ गया। आपका राज्य आपका होगा, मेरा राज्य मेरा है। इस तरह का जब ये मेरा तेरा होने पर ये ढीठ भावना आगे बढ़ी तो उसी का ये परिणाम निकला कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और जो युद्ध इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। उस युद्ध के उपरांत ये देखने को मिला कि राजाओं की बुद्धि में भी अहम भाव आ रहा है, कुटिल भाव आ रहा है, और उसी तरह प्रजा के अंदर भी वह कुटिल भाव आने लगता है। और उसी कुटिलता के परिणाम को देखते हुए राजा भरत विचार करते हैं, अब इन लोगों से हा मां धिक कहने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ दंड व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। और यह दंड व्यवस्था उन भरत राजा ने सबसे पहले बनाई, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरह के पाप होते हैं, उन सब के अलग अलग प्रकार की दंड व्यवस्था होगी। और जो भी लोग किसी भी तरह से अराजकता फैलाएंगे, धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे, राज विरुद्ध कार्य करेंगे, नीति विरुद्ध कार्य करेंगे, उनके लिए दंड दिया जाएगा। ये व्यवस्था राजा भरत ने सबसे पहले लागू की। इसलिए राजा भरत का, भरत चक्रवर्ती का नाम एक अच्छे शासक के रूप में लिया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। राजा भरत ने वह शासन की व्यवस्था संभाली भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान होने के उपरांत, और उस शासन व्यवस्था में उन्होंने दंड व्यवस्था देने का सबसे पहला प्रावधान अगर किसी ने इस भारत भूमि पर चलाया था तो वह राजा भरत थे, जिन भरत चक्रवर्ती के माध्यम से दंड व्यवस्था सुचारू रूप से चली और आज तक चल रही है। आज जो भारत का संविधान है उसमें जो दंड व्यवस्था है, अगर आपसे कभी पूछा जाए इसका मूल बीज कहां से पड़ा तो ये आपको पता नहीं होता। इसका मूल बीज कहां से शुरू हुआ, ये दंड व्यवस्था कहां से शुरू हुई। आज भी लोगों को जब अपराधियों को पकड़ा जाता है तो उन अपराधियों को अनेक अनेक तरह के दंड दिए जाते हैं, उन्हें कारागृह में रखा जाता है, उन्हें अनेक तरह की यातनाएं भी दी जाती हैं और अंततः उन्हें फांसी आदि की भी सजा मिलती है। ये सब दंड व्यवस्थाओं की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो वह भरत चक्रवर्ती महाराजा भरत से हुई थी। ये संविधान दुनिया के अंदर जो चल रहा है ये सब भगवान ऋषभ देव उनके पुत्र की व्यवस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। और इस तरह का विचार अगर हमारे अंदर होगा, हमें ज्ञान होगा, तो हम इस बात को गौरव से कह पाएंगे, समझ पाएंगे कि दुनिया के अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं भी अगर अच्छे ढंग से चल रही हैं तो वह भगवान ऋषभ देव के माध्यम से और उनके वंशजों के माध्यम से चल रही हैं। इन सामाजिक व्यवस्थाओं में आप देखते हैं कि अनेक तरह के जब अपराध होते हैं और उन अपराधों में लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें अपराध के माफिक उन्हें दंड भी मिलता है। चाहे वो अपराध आपने किसी भी तरह की हिंसा के देखे हो, बलात्कार के देखे हो, उन सब अपराधियों को दंड मिले हैं। चाहे वो कसाब रहा हो या कोई भी निर्भया कांड का कोई अपराधी रहे हो, सबके लिए वह दंड मिले हैं।
और यह दंड व्यवस्था जो आज चलती है, इस दंड व्यवस्था में भी भरत चक्रवर्ती का वह शासन दिखाई देता है जिसकी शुरुआत उन्होंने तृतीय युग में उस समय पर कर दी थी। उसी दंड व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने एक वर्ण की स्थापना की थी जिसे द्विज वर्ण कहा जाता है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। इसका मूल नाम पहले द्विज था। द्विज का मतलब क्या होता है? ज माने होता है जन्म लेने वाला, द्विमार माने दूसरी बार। दूसरी बार जिसका जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। आपका जन्म कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ। एक बार जन्म होता है माता पिता के माध्यम से, और दूसरी बार जन्म होता है गुरु के माध्यम से, जब हमारा जीवन संयम के पथ पर आगे बढ़ता है। इसे दूसरा जन्म कहते हैं। इसलिए जितने भी व्रती हो जाते हैं वो सब द्विज कहलाने लग जाते हैं। दूसरा जन्म जब हो जाता है तो उनकी संज्ञा इस तरह से बदल जाती है। लेकिन इस द्विज की स्थापना हुई कैसे? भरत के मन में विचार आया क्या, और उनने किस तरह से इस भाव को आगे रूपांकित किया, ये सारा का सारा वर्णन आपके सामने आने वाला है। आप मनोयोग पूर्वक इस कथा को आगे पढ़ने की भावना करें और ये भाव करें कि इस तरह की कथाएं हमें पढ़ने सुनने को हमेशा मिलती रहें। भले ही ये ऋषभ कथा आज पूरी हो जाए, लेकिन आपके मन में भावना रहनी चाहिए कि हमें तीर्थंकरों की कथाएं निरंतर सुनने को मिलती रहें, तो आपकी ये भावना भी पूर्ण होने की संभावना बनी रहेगी। मंगल भवन अमंगल हारी। पढ़ो। ऋषभ कथा से सब अगहारी, वेद पुराण सब ही गुण गावे, जिनवर आदि प्रभु मन भावे, मंगल बड़े अमंगल टारे। हाँ, ऋषभ कथा से सब अगहारे, जिन वाणी सुहानी मंगलमय मैं जानी, नित्य ध्यावै समो शरण के गुरु गणधर ज्ञानी, सोजत जासो सिपत भवजन को सुखकारी, नमो ताउत्र योग समानित्य उरधारी, मंगल बड़े अमंगल तारे, जिन बर ऋषभ कथा अगहारे। एक दिवस भर तेस विचारा, मोपहि संपत्ति अतुल अपारा, दान बिना धन शोभ न ऐसे, बिन बहाव सरवर जल जैसे। देखो भरतेश क्या विचार कर रहे हैं। यह विचार सभी संपत्तिवान पुरुषों के लिए होना चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब आपका मन अपनी संपत्ति को देख करके कुछ संतुष्ट हो। भरतेश्वर विचार करते हैं, मोपहि संपत्ति अतुल असारा अपारा, मेरे पास में अपार संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति का मैं उपयोग कैसे करूं। और वे विचार करते हैं, दान बिना धन शोभ न ऐसे, बिन बहाव सरोवर जल जैसे। दान के बिना धन कभी शोभायमान नहीं होता है। धन की शोभा दान से होती है। जैसे सरोवरों की शोभा उनके बहते रहने से होती है। अगर सरोवर कहीं कुंठित हो जाता है, रुक जाता है, तो वह सरोवर अपने आप में गंदला होने लगता है, उसका पानी सड़ने लगता है और वह पर्यावरण को भी दूषित करने लग जाता है। इसी तरह से धन का अगर बहाव होता रहे, धन रिसता रहे, रिसना समझते हो, रिसाव होता रहे, निकलता रहे, आमदनी के अनुसार उस धन का अगर व्यय भी होता रहे, तो वह धन शोभा को प्राप्त होता है और उस धन के माध्यम से कभी भी किसी के सिर पर कोई कलंक नहीं लगता और कभी भी वह धन
किसी भी तरह से सामाजिक वातावरण को दूषित नहीं करता, अपितु वह सामाजिक वातावरण को और उज्जवल बनाता है और वह प्रदूषण रहित वातावरण बन जाता है। धन का सदुपयोग करने का भाव ये आज के लोगों में कम हो गया है। धन का सदुपयोग दान के माध्यम से करते रहना, इसीलिए आचार्यों ने कहा है प्रतिदिन जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी तरह से थोड़ा थोड़ा धन का सदुपयोग करने के लिए धन का दान भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लोगों की बुद्धि वक्र होती जाती है, लोग ढीठ होते चले जाते हैं। ढीठ समझ रहे हो? मट्ठर से बैठे रहेंगे, ना कुछ हिलेंगे, ना डुलेंगे, ना बोलेंगे, बस देखते रहेंगे बगुले की तरह। सामान्य से व्यक्ति के अंदर जब इस तरह का भाव आने लग जाता है तो फिर समझना चाहिए कि उन्हें भी अब ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, उन्हें भीतर से हिलाने के लिए कोई उपदेशों की आवश्यकता है। और इसी तरह के उपदेश देने के लिए ये तमाम तरह का ये मंचन किया जाता है, ये कथाओं का आयोजन किया जाता है। और जब इन कथाओं की आवाज से भी आपके कान में आवाज नहीं पहुंचती है तब संगीत का भी सहारा लेना पड़ जाता है। भरत के मन में विचार आता है हमें अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करना, किनके लिए करना। तो वो देखो क्या विचार करते हैं। जग विरागी मुनि साधु महाना, आहर लेहि और नहीं सो गृहस्थी तिन आहर देहि, श्रावक अधिक पुण्य फल लेहि। भरत चक्रवर्ती विचार करते हैं सबसे अच्छे पात्र तो मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संपदा देनी चाहिए। पहले उन्होंने मन में क्या विचार किया? मुनि महाराज के लिए धन संपदा देनी चाहिए। लेकिन वो विचार करते हैं मुनि महाराज धन संपदा रखेंगे कहां? वो तो विरागी है, वो तो अपने पास में कुछ रखेंगे नहीं, लेंगे नहीं। तो उनके लिए तो गृहस्थ लोग आहार दे देते हैं और श्रावक थोड़ा सा आहार देकर के बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लेते हैं और उस पुण्य में से फिर थोड़ा सा कुछ दान दे देते हैं। तो उनकी बहुत बड़ाई होती है कि देखो इन्होंने कितना दान दिया। लेकिन वो दान आया कहां से उनके पास में? वो धन आया कहां से उनके पास में? वे उनके लिए जो ये सौभाग्य मिलते हैं आहार दान आदि देने के, इसके पुण्य से ही उन्हें धन संपत्ति वैभवों की प्राप्ति होती है। और उसी में से वे थोड़ा सा कुछ बाहर निकाल देते हैं तो उनका बहुत नाम होता है। जैसे राजा श्रेयांश का नाम हुआ और ऐसा नाम हुआ कि पूरे चतुर्थ काल में वह श्रेयांश राजा का नाम अमर बन गया। किसके माध्यम से? दान के माध्यम से। अब भरत चक्रवर्ती के मन में विचार आता है मुनि महाराज तो दान ले नहीं सकते, गृहस्थ उन्हें कुछ देकर के संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गृहस्थ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कुछ चीजों की आवश्यकता हो और उनका हम सहयोग करें और उनके लिए हम कुछ कर सकें। ऐसे कुछ गृहस्थों का भी हमें चयन करना चाहिए जो गृहस्थ योग्य हों और जिन्हें हम कुछ दान देकर के भी पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। यह विचार आता है किनके मन में? सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं आ रहा है। इन्हीं सामान्य प्रजा में से कुछ ऐसे लोगों का चयन करना है जिनको भी दान देने से सामान्य लोगों के पुण्य में वृद्धि हो जाए। क्या कस समझ में आया? माने वो है गृहस्थी, लेकिन गृहस्थ में भी ऐसे भले गृहस्थ जो विशेष रूप से भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का अनुसरण करते हो, दया धर्म का भाव अपने अंदर रखते हो, तप संयम के व्रतों के भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। ऐसे विशिष्ट गृहस्थों की पहचान करने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोची और वह युक्ति बड़ी अच्छी है। आज के समय में इस युक्ति से अनेक गुत्थियां सुलझती हैं। ये युक्ति आपके सामने आ रही है। ले सकै ग्रस्त घनवाना, तिन सब देवत लाभ न जाना। यदि सुन श्रावक को धन देहु,
तायग उचित पुण्य फल ले में विचार महल में माही व्रत दिन हरि दूब बिछवाही जांच हेतु पर जा बुलवाई पाए बुलाव द्वार चल आए हरितांकुर लखी रुक गए व्रति जन जीव दयाल कुचलत अंकुर और जल पहुँचे महल विशाल। ये युक्ति थी। भरत जी ने एक कार्य किया, अपने महल में प्रजा को बुलवाया। आज निमंत्रण है, सभी लोग आज महल में उपस्थित होंगे, राजसभा में उपस्थित होंगे। और उस सभा में उपस्थित होने के लिए उन्होंने जिस रास्ते से बुलवाया उस रास्ते पर उन्होंने क्या किया, हरी दूब बिछवा दी, कुछ अंकुरित दूब भिजवा दी, कुछ बीज फूल ऐसी चीजें डाल दी और प्रजा को बुलाया। बहुत सी प्रजा तो इस खुशी के कारण से कि आज चक्रवर्ती ने बुलाया है, खूब अच्छा दान मिलेगा, खूब अच्छा धन मिलेगा, खूब अच्छी अच्छी गिफ्ट मिलेंगी, तो सब उस दूब को कुचलते हुए आगे बढ़ गए और सब राजमहल में पहुंच गए। भरत चक्रवर्ती देख रहे थे, बहुत से लोग तो आ गए लेकिन कुछ लोग केवल डोर पर ही खड़े हुए हैं और वह वहां खड़े खड़े कुछ असमंजस में पड़े हैं। आने का मार्ग उन्होंने एक ही बना रखा है और वे ध्यान दे रहे हैं कि ये लोग जो वहां रुक गए हैं ये लोग आना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर एक दूसरा मार्ग उन लोगों को दिखाया, उनके दरबारियों ने, और वे दूसरे मार्ग से प्रवेश करते हुए वे राजमहल के अंदर उस राजसभा तक पहुंचे। इतने में उन्हें बहुत देर हो गई। जब भरत राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग इस दूसरे रास्ते से क्यों आए, इतनी देर से आप सोच समझ के विचार करते हुए क्यों आए, तो उस समय पर उन जो कुछ प्रजा के लोग वहां पर इस दूसरे रास्ते से आए उन्होंने कहा, हरितांकुर लख रुक गए व्रतिजन दीव जीव दयाल। हे प्रभु, मैं आपके रास्ते में बिछी हुई दूब को देख करके, हरे फूल फल पत्तियों को देख करके रुक गया, क्योंकि हमारे मन में इन जीवों का नाश करने का भाव नहीं आया। हमारे मन में भाव आया कि इन जीवों को भी मारना नहीं चाहिए। ये भाव कहां से आया? हमने भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में सुना कि हरी वनस्पतियों में भी जीव होते हैं। साधारण वनस्पति का एक वह जीव होते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं, निगोद जीव कहलाते हैं। उनके ऊपर भी पैर नहीं रखना चाहिए, उनको भी बेवजह मारना नहीं चाहिए। ये मैंने भगवान के समूह शरण में सुना था और तब से हमने मन में विचार कर लिया था कि हम इन एक इंद्रिय जीवों को भी बिना वजह कभी भी घात नहीं करेंगे। ऐसी प्रजा उस समय पर भी थी। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ ध्यान नहीं रखना। कोई भगवान ऋषभ देव की वाणी का अनुसरण नहीं करना, बस जय जय गुरुदेव करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अपने आचरण में अगर थोड़ा सा भी भाव भींगापन आएगा, दया का भाव आएगा, तभी कुछ भीतर से धर्म का भाव जागृत होगा। और यह धर्म का भाव सामान्य प्रजाजनों के अंदर है। जो लोग हरित काय में जीव मानते हैं, फल फूलों में जीव मानते हैं, उनके अंदर इस तरह के दया भाव रहने चाहिए कि वह कभी भी वनस्पति को कुचले नहीं। हरी दूब अगर है तो उस पर बचकर के चलें। इस तरह का दया भाव एक सामान्य जीव के अंदर भी रह सकता है। इसी का नाम है जीवों की दया करते हुए, जीवों के दया भाव से अपना जीवन यापन करना। और यह दया भाव जब उन लोगों में देखा गया, तब वहां पर भरतराज सोचते हैं कि ये लोग वहां पर रुके, उनका स्वागत किया, उनसे कारण पूछा, और वे यही कारण आगे बता रहे हैं। जे जन रुक गए द्वार न पाही, तिन प्रासुक मगते बुलवाही,
स्वागत करि तिन पूछा कारण, बोले सुन जन पालन हारन। हरितांकुर मह जीव अनेका, बसहि सदा इम समुझ विवेका। द्वार रुके प्रासुख मग आए, व्रत रक्षा करि हम सुख पाए। सुनि सम बचन भरत हर साए, संपत्ति दान दे समुझाए। सावक व्रत मापत्ति समुझाई, अणुव्रत मर व्रत महिमा गाई। क्रियाकांड संस्कार दिखाए। हाँ, धर्म प्रचार मार्ग समुझाए, पाठन पठन क्रिया बतलाई, सन्मानत जनेऊ पहनाई। ये कार्य किन्ने शुरू किया? भरत भगवान ने, भरत प्रभु ने, भरत राजा ने यह कार्य शुरू किया। आदिदेव ब्रह्मा अनुयायी, सो सब ब्राह्मण पदवी पाई। धर्म प्रचार हेतु नर राय, ब्राह्मण वर्ण बनायो भाई। तिन वस्त्राभूषण बहुदीने, जीवन के प्रबंध सब कीने। पाठन पठन शास्त्र अनुसारा, करने लगे दिन धर्म प्रचारा। यह जब उन्होंने ऐसे लोगों का अलग से चुनाव किया तो उन्हीं लोगों को उन्होंने व्रती जन बना करके उन्हीं को द्विज कहना शुरू किया, और उसी वर्ण की स्थापना को ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कहा जाता है। ये द्विज वर्ण की स्थापना इस तरह से व्रती लोगों के माध्यम से शुरू हुई। और व्रती का मतलब होता है जो श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने वाला हो, अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों के साथ में वह गुण व्रत और दिग् व्रतों का पालन करते हुए शिक्षा व्रतों का पालन करता है, वह 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक कहलाता है। जो पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाओं तक के श्रावकों को ही श्रावक कहा जाता है। सुन रहे हो? क्या हो तुम लोग? श्रावक नहीं हो, अभी बनिया हो। क्या हो? हाँ, बस रोजाना माल उतारना, माल लादना, रोजाना फसल कटाई के लिए देखना, व्यापार में जिनका मन लगा रहता है वो सब बनियागिरी कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये भाव आए कि हमें अपना जन्म एक दोबारा करना चाहिए और हमें भी द्विज बनना चाहिए, तो आप ये भाव कर सकते हैं कि हम एक प्रतिमा से लेकर के आगे की प्रतिमाओं का पालन करने का मन बनाएं। ये आपका नया जन्म कहलाएगा, नया जीवन कहलाएगा। यह गृहस्थ लोग इस तरह से धर्म का, प्रतिमा का पालन आराम से कर सकते हैं। और जिन जगहों पर इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हों, जहां पर कुएं के पानी की और किसी भी तरह के जलीय स्रोतों की कोई कमी ना हो, जहां पर धन धान्य खुद अपने खेतों में उगने की पूरी संभावनाएं हो, वहां के लोगों को इस तरह से व्रत प्रतिमा का पालन करने का प्रयास बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, बहुत जल्दी मन बना लेना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। यह द्विज वर्ण का जो कार्य है वो मुख्य कार्य यही है, भीतर से एक नया जन्म हो जाना और एक नई भावना के साथ में जीवन जीने का एक भीतर से भाव करना। और इस तरह का भाव जब किया जाता है तो हम आपसे एक बात आज जरूर कहना चाहते हैं कि शुद्ध भोजन पानी के बिना आपके व्रतों का पालन नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधुओं को, मुनियों को, आर्यिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को किसी भी तरह से उन्हें देख करके उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की भावना करते हैं, उन सभी सुधी श्रावकों के लिए कहना चाहता हूं कि वह अगर समृद्ध हैं, उनके पास में खेती करने के लिए भूमियां हैं, तो वह अपनी भूमि में कुछ भूमि इस तरह से आवंटित करके रखें, इस तरह से उस भूमि पर कुछ कार्य करें जिसमें ऐसी शुद्ध फसलों के माध्यम से शुद्ध अनाज और शुद्ध सब्जियां, शुद्ध फल उत्पन्न हो सके, जिनमें किसी भी तरह के कीटनाशकों का प्रयोग ना किया गया हो, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना किया गया हो, ऐसी जहरीली दवाओं का प्रयोग ना किया गया हो जिनका प्रभाव उन सब्जियों पर, अन्न पर और फल पर पड़ता है। अगर आज का सुधी श्रावक इस तरह का भाव रख करके इस दिशा में कार्य करने लगे तो साधु संतों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा,
और उनके घर परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं देख रहा हूं इस एरिया के अंदर लोगों के पास में खूब कई कई एकड़ भूमियां हैं और उन भूमियों में वह तरह तरह के अन्न आदि उगाते हैं, लेकिन उन्हीं भूमियों में से अब आप लोगों के लिए एक विचार करना चाहिए कि हम 1 एकड़ भूमि में, हम आधा एकड़ भूमि में, कोई 2 एकड़ भूमि में, कोई 10 एकड़ भूमि में, हम उस भूमि को इतना शुद्ध बनाएं जो आजकल सरकार की तरफ से भी एक प्रावधान चल रहा है, एक योजना चल रही है, एक अमृत खाद चल रही है। उस अमृत खाद का उपयोग करके उस भूमि को शुद्ध बनाया जाए और वह भूमि को शुद्ध होने में उसे कम से कम 3 फसलें जब उसमें से निकल जाती हैं तब जाकर के भूमि शुद्ध होती है। कहीं कहीं 3 साल भी लग जाते हैं भूमि को शुद्ध होने में, जो भूमि जहरीली हो गई है। आज से आप अगर कोई कार्य शुरू करेंगे तब जाकर के वह 1 साल बाद, 3 साल बाद उस कार्य में कोई ऐसा भाव आएगा कि वह आप उस फल को, सब्जी को आप शुद्ध रूप में उत्पन्न कर पाएंगे और वही शुद्ध सब्जियां, शुद्ध फल, शुद्ध अन्न जिसमें किसी भी तरह से पेस्टिसाइड्स का उपयोग न किया गया हो, वह अन्न, वह भोजन आप अगर साधु संतों को देने का भाव करेंगे तो यह सबसे अच्छा दान, पुण्य और बैया वृत्ति का भाव कहलाएगा। दान करने का भाव तो बहुत लोगों में आता है, लेकिन वह दान ऐसा होना चाहिए कि हमारे दान से किसी के अंदर रोग उत्पन्न ना हो और अगर रोग हैं तो वो रोग दूर हो जाएं। इस तरह के दान की भावना करी जाती है तो उसका नाम बैया वृत्ति कहलाता है। श्रावकों को यह कार्य करने पर अग्रसर होना चाहिए। आज अनेक तरह की बीमारियां साधु संतों को या आपके घर परिवार में हो रही हैं। उनका मुख्य कारण है घर के अंदर जो आप सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, वो सारे विषाक्त होते हैं, जहर होते हैं उनके अंदर, और वह सब जहर हमारे अंदर शरीर में जब इकट्ठा हो जाता है तो अचानक से वह कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियों का कारण बन जाता है। ऐसी ऐसी सब्जियां देखी गई हैं। शाम को लाकर के, जैसे हरी तोरई है तो वह हरी तोरई शाम को लाकर के किसी श्रावक ने पानी में डाल दी और सुबह देखा तो वह सारा का सारा पानी हरा हरा हो गया और तोरई का रंग तो न जाने कहां से कहां चला गया। इतने जब कलरों के साथ में भी इस तरह से अनेक केमिकल का उपयोग किया जाता है तब आप समझ सकते हैं कि ये सब केमिकल जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं। और आज आप देख रहे हो घर घर में जैन समाज जैसे लोगों के लिए भी, जो कभी अंडा, मांस, शराब, गंदी चीजें नहीं खाते, हमेशा घर में शुद्ध भोजन करने वाले लोग हैं, उनके यहां पर भी कैंसर क्यों हो रहे हैं? क्यों इस तरीके के घर घर में पेशेंट तैयार हो रहे हैं? तो इसका एकमात्र मुख्य कारण है हम जो अन्न पान भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध नहीं है। वह शाकाहार तो है लेकिन वह अनेक तरह के केमिकल उसके अंदर यूज किए जाते हैं जिसके माध्यम से वह चीजें सब विषाक्त हो जाती हैं और उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हम एक दिन किसी ना किसी भारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए दिखाई देते हैं। आप सब लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं, इस बात में अपनी जागृति रखें, एक ऐसा सामाजिक चेतना का भाव अपने अंदर जागृत करें और यह शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं यह शुरुआत इसी नगर से होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास में एकड़ों भूमियां हैं और वे अगर यहां से शुरुआत करेंगे तो हम यहां के लोगों का उदाहरण आगे आने वाले शहरों में और आगे वाले गांवों में लोगों को भी दे सकेंगे। यह शुरुआत आपको करना है। हाँ, जो भी आपको करना है 3.5 एकड़ में आपने शुरू करने की भावना रखी है, वह इसी तरह की शुद्ध अन्न अनाज बनने चाहिए। आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप देख रहे हो ज्यादातर साधु संघ इस एमपी के अंदर रहता है, इसी बुंदेलखंड में विचरण करता है और यहां पर आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सारे साधु संतों के संघों में, चाहे वो आर्य का संघ हो, चाहे वो मुनि संघ हो, सभी संघों में वह शुद्ध चीजें पहुंचनी चाहिए और एक दूसरे के शहरों से जो श्रावक जुड़े हुए हैं उन सबको ये भी ये बात बतानी चाहिए कि आपको ये चीजें यहां उपलब्ध होंगी, ये चीजें यहां उपलब्ध होंगी। जब तक शुद्ध भोजन पानी नहीं होगा, आप समझें,
कि जीवन में किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है, और वह बड़ी बड़ी बीमारियां आज जो साधुओं को देखने में आ रही हैं, उसका मुख्य कारण है श्रावकों के द्वारा दिया गया विषाक्त भोजन। वो जहर है। साधु श्रावक के भोजन पर डिपेंड होता है, और श्रावक का कर्तव्य होता है कि वह उसे शुद्ध प्राशुक भोजन दे। लेकिन जब उसके लिए स्वयं ही शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है और वह जागृत नहीं है, तो वह साधु के लिए भी वही देगा जो उसे प्राप्त होगा। और यही वजह है कि अनेक तरह के रोग सामने आ रहे हैं। इसलिए एक ऐसी पहल होनी चाहिए कि आसपास जितने भी एरिया में 50-100 किलोमीटर के एरिया में जहां कहीं पर भी साधु संत हैं, व्रती लोग हैं, उन सबके लिए शुद्ध अन्न की, शुद्ध फलों की, शुद्ध सब्जियों की व्यवस्था ये अगर श्रावकों के माध्यम से होने लग जाए तो मैं समझूंगा कि यह एक अच्छी चेतना का कार्य। और वैया वृत्ति, आपको इसी को समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी वैया वृत्ति का कार्य हर श्रावक कर सकता है। आप पूछते हैं वैया वृत्ति कैसे करें? पैर दबाने का नाम वैया वृत्ति नहीं होता। पैर दबाने की नौबत ही क्यों है? किसी तरह से साधु के लिए कोई रोग ही ना हो, इस तरह से आप विचार करें तो फिर आपके लिए लगेगा कि वास्तव में सही वैया वृत्ति का तरीका यह है। और यह बात आपको आज समझ में आनी चाहिए। उन भरत राजा ने इसी तरह के प्रतिमाधारी श्रावक तैयार किए, जो 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, ऐसे श्रावक उन्होंने तैयार किए। उनकी अलग अलग पहचान बताई और उनके लिए अलग अलग तरह से उन्होंने जनेऊ आदि की व्यवस्था की। लेकिन इस सब व्यवस्था के पीछे उनके मन का भाव था, जो व्रती हैं, संयमी हैं, उनके लिए हमें एक अलग बहुमान देना है। आम श्रावक के अंदर यह भाव रहना चाहिए कि हम अपने से बड़े, चाहे वो व्रती बहनें हों, चाहे व्रती भाई हों, हम उन्हें आदर की दृष्टि से देखें। इस भाव की भी बहुत कमी देखी जाती है श्रावकों में। उन्हें आदर दें, बहुमान दें। जब भरत चक्रवर्ती जैसे महाधन धान्य से संपन्न चक्रेश्वर राजा उन्हें बहुमान देने के लिए इस तरह से अलग से द्विज की स्थापना कर सकते हैं, तो आपके मन के अंदर भी यह भाव आना चाहिए कि हम हमेशा, अगर हमें साधुओं को, व्रतियों को किसी भी प्रकार से दान देने का मौका ना मिले, तो जो भी हमारे सामने, चाहे वो 1 प्रतिमाधारी व्रती हो, चाहे 2 प्रतिमाधारी व्रती हो, चाहे वह अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किए हुए व्रती हो, उनको भी हम दान दे करके अपने आप की सराहना करें कि ये भी हमारे लिए पात्र हैं। ये पात्र का वहां पर चयन किया गया। इन्हें क्या कहा जाता है? पात्र। एक जघन्य पात्र होते हैं, मध्यम पात्र होते हैं, उत्तम पात्र होते हैं। जो व्रती हो जाते हैं वो मध्यम पात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। पात्र को दान देने से हमारी पात्रता बढ़ती है। इस तरह का विचार रखते हुए जब श्रावक एक दूसरे व्रती श्रावक का आदर करेगा, तो वह इन भरत राजा की बनाई हुई व्यवस्थाओं का भी आदर करेगा। और यही व्यवस्थाएं जो अनादिकाल से चली आई हैं, ये आप लोगों के जिम्मे है कि हम इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते रहें और ऐसे ज्ञान भगवान आदिनाथ की कथा सुनकर के पाते रहें। वरना कौन भगवान आदिनाथ की कथा सुनाता है? क्या सुन रहे हो? ये तो तुम लोगों के भाग्य से, जैसे क्या बोलते, बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। इसी तरह से आप लोगों के लिए यह कथा सुनाने का भाव देखा जाए तो लगातार 5 दिनों में पहली बार ही यह कथा सुनाने का यह एक प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है। इससे पहले होती थी, थोड़ा पाठ ज्यादा हो जाता था, प्रवचन कम होता था, लेकिन इस बार पाठ के साथ में, यह प्रवचन के साथ में यह कथा सामने चल रही है। तो देखो, भरत ने उनको वस्त्र दिए, आभूषण दिए, व्रत दिए, अनेक तरह से उनका संस्कार भी किया और उनकी एक अलग पहचान बनाने के लिए उनका अलग से आदर करके भगवान ऋषभ देव के धर्म का, वह श्रावक धर्म का उन्होंने प्रचार किया। आदिदेव ब्रह्मा अनुयायी, सो सब ब्राह्मण पद भी पाए। धर्म प्रचार हेतु नर नारी, ब्राह्मण वरण बनायो भाई। तिन वस्त्राभूषण बहु दीने, जीवन के प्रबंध सब कीने। पाठन पठन शास्त्र अनुसारा, करन लगे जिन धर्म प्रचारा। 4 वर्ण के लोग सब
निज कर तब अनुसार, करहि काज अति प्रेम युत, भरत ही राज मझार। महल माहि नृपरैन मझारे, अद्भुत सोरस सुपन निहारे। देखते ने अति अचरज आया, अति उद्वेग हृदय में छाया। कथा आगे बढ़ रही है। मंगल बड़े अमंगल टारे, ऋषभ कथा से सब अगहारे। वेद पुराण सब ही गुण गावे, ऋषभ आदि जिन वर मन भावे। मंगल बड़े अमंगल टारे, ऋषभ कथा से सब अगहा। काहुन पूछा फल नर नाई, कहने प्रभु समोसण। भगत देखा जाए करे दिन बहसे, धर्म श्रवण अवसर पाए। प्रभु सन बोला सुन जगराई, मोमति थोड़ी तदपि एक राजा, कि ना ब्राह्मण वर्ण समाजा। क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ भी रहे हो कि केवल सुन ही रहे हो? ऐसा ना हो कि पंडित जी ब्याह करके चले गए और स्वास्वा करके चले गए, बस हम देखते रह गए। एक बार भरत राजा ने स्वप्न देखे, और वह स्वप्न क्या देखे, कितने देखे? कितने स्वप्न देखे? 16 स्वप्न। भरत के 16 स्वप्न भी प्रसिद्ध हैं। 2 लोगों के 16 स्वप्न प्रसिद्ध हैं। किन किन के बोलो? भरत चक्रवर्ती के और उनकी मां के। एक चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुए हैं, सम्राट चंद्रगुप्त, उनके भी 16 स्वप्न प्रसिद्ध हैं। और इन स्वप्नों का फल आगामी काल में देखने को मिलता है। एक बार उन राजा भरत ने ऐसे स्वप्न देखे 16, और उन स्वप्नों के बारे में सोच करके वह देखते हैं कि इन स्वप्नों का फल किससे पूछा जाए। तो वह सीधे कहाँ पहुंचते हैं? सीधे वह अपने पिता ऋषभदेव के पास पहुंचते हैं, जो केवल ज्ञान से सुशोभित, गंध कुटी पर विराजमान, अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित, कैलाश पर्वत पर जिनका समोसरण हमेशा लगा रहता है, ऐसे भगवान ऋषभदेव के पास में वह पहुंचते हैं। और वहां पर धर्म श्रवण करके, अवसर पा करके वह उन स्वप्नों के बारे में जानते हैं। और उन स्वप्नों के बारे में जब भगवान से सुनते हैं तो वह क्या समझते हैं कि इन स्वप्नों का क्या फल होगा, ये इस प्रसंग में आगे यहाँ बताया जा रहा है। हमें भगवान ऋषभदेव की उस कथा को सुनते हुए ऋषभ भगवान का भी स्मरण करना है, और साथ साथ में भगवान ऋषभदेव की उन प्रतिमा का भी स्मरण करना है, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। समझ आ रहा है? वह स्मरण करते रहोगे तो भगवान आदिनाथ से जुड़े रहोगे। इसलिए ये भावना बनाए रखो कि हम भगवान ऋषभदेव को आज अगर देख पाते हैं तो उन्हें प्रतिमाओं के माध्यम से ही देख पाते हैं। और प्रतिमा के माध्यम से भी अगर हमारा मन जुड़ा रहता है तो हमारा मन भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति में लगा रहेगा। इसीलिए कहना पड़ता है, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता, जीवन वह खाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तालु के साथ, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। उचित काज या अनुचित होई, कहिय जगतपति जिन वर सोई। इम कहि प्रभु सुपन सब भासे, फल ज्ञात बहुत कंठा राखे। भरत प्रश्न सुनि प्रतु बहु बाणी, मंगलमय सब भांति सुहानी। जो तुम ब्राह्मण वर्ण बनावा, धर्म प्रचार हेतु सब भावा। ते इह काल ब्रह्मवत भारी, रहे हैं श्रावक के अनुसारी। पढ़ई जिन सुत ग्रंथ पुराणा, करहई धर्म प्रचार महाना। दसम तीर्थपति शीतल काला, तजहि जैन मार्ग सुनमाला। चलहि विमुख सदा शुभ पंथा, चई नाहि साधु निर्ग्रंथा। रवि अहि मिथ्यापति मति ग्रंथा, करिहै अति प्रपंच निज पंथा। रही लोभ माहि निज राति, विषय भोग कोटिल सब बाती। हिंसा मत पोषक अभिमानी, पंडित बन करिहै जग हानि। सुन वाणी सर्वज्ञ की, कहूँ भरत तत्काल। तब ब्राह्मण रखही नहीं, कृपा सिंधु जगपाल। भगवान ऋषभदेव ने भरत की उस सब बातों को सुनकर के उन्हें अच्छे या बुरे जो भी फल भविष्य में होने वाले थे अपने केवल ज्ञान में देख करके उन्हें बताए। क्योंकि भगवान का कार्य सिर्फ बताना है, उसका फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो ये उनके हाथ में नहीं है, ये सब उन जीवों के हाथ में जो आगे आगे उस कलिकाल में उत्पन्न होते जाएंगे। भगवान ने कहा कि जो तुमने अभी वर्ण की स्थापना की है ये अभी तो अच्छे हैं, धर्म का प्रचार करेंगे, व्रती बने रहेंगे और ये कोई भी तरह की अभी हानि नहीं करेंगे। और ये पहले तीर्थंकर का काल निकल जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें 10वें तीर्थंकर के काल तक ये प्रथा सही चलेगी। लेकिन 10वें के बाद कौन से तीर्थंकर? शीतलनाथ भगवान, उनके तीर्थ में ये लोग बिगड़ने लग जाएंगे। शीतलनाथ भगवान के तीर्थ के बाद ये जैन मार्ग को छोड़ देंगे। ये ब्राह्मण होते हुए भी ये जैनत्व के भावना से रहित होने लगेंगे और ये अनेक तरह की हिंसा आदि कार्यों में लगने लग जाएंगे। ये यज्ञों के माध्यम से अनेक तरह से मिथ्या मत का प्रचार भी करेंगे और उसी के माध्यम से ये आगे चल करके जैन धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे, हानि भी पहुंचाएंगे और अपनी पंडिताई की आगे इतनी इतनी बढ़वाई करेंगे कि उसके कारण से अनेक जो सम्यक दृष्टि लोग हैं वो भी इनसे आहत होकर के इस मार्ग से विचलित होने लग जाएंगे। ये सब घोषणा भगवान ऋषभदेव ने उस समय कर दी जब भरत उनके समक्ष बैठे थे। आपने कार्य तो अच्छा किया है लेकिन इसका भविष्य आगे तक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब ये बदला नहीं जा सकता, अब इसको रोका नहीं जा सकता और इसके परिणाम जो होने थे वो आगे भगवान ऋषभदेव ने बताए और वही परिणाम आज हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं। इन परिणामों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से समय के परिवर्तन के साथ में लोगों के भावों में परिवर्तन आते जाते हैं और लोग किस तरह से धर्म परिवर्तन करते हैं, तीर्थ परिवर्तन करते हैं, क्षेत्र परिवर्तन करते हैं। अनेक तरह की ऐसी तीर्थ आज भी जैनों के तीर्थ हैं जहां पर हिंदू समाज के कब्जे हैं, लेकिन भगवान नेमिनाथ और ऋषभदेव जैसी मूर्तियों के माध्यम से वो बड़े बड़े तीर्थ जाने जा रहे हैं। ये आपको पता हो या ना हो लेकिन मालूम जरूर होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि तीर्थों पर किए गए कब्जे आज इस तरह से होते चले जा रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें, पहले हिंदुओं के माध्यम से कब्जे हुए, फिर अपने ही अनेक श्वेतांबर समाज के माध्यम से कब्जे हुए और आज भी ये लड़ाइयां जारी हैं, चाहे वो सम्मेद शिखर की लड़ाइयां हो, चाहे सिरपुर की लड़ाइयां हो जो हमारे सामने आती रहती हैं। इन सब चीजों से आप ये देख सकते हैं
कि हमारी ये संपदा, हमारा ये वैभव, हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी ये जिन धर्म की परंपरा कितनी प्राचीन है, और इस सब परंपरा पर लोग किस तरह से हावी होते चले गए और कैसे ये धीरे धीरे हम अपनी चीजों को दूसरों के सुपुर्द करते चले गए, और उसी के परिणाम निकलते चले जा रहे हैं कि जैन समाज संख्या में कम होता चला जा रहा है, बल में कम होता चला जा रहा है, और उसी के परिणाम स्वरूप जैन धर्म की हानि होती चली जा रही है। आप इन विषयों पर चिंतित रहें, इनको गौर से देखें और इन विषयों पर विचार करें कि कैसे हम इस हानि को रोक सकते हैं। अगर सामने वाले श्रावक विचारशील होंगे, कुछ करने योग्य होंगे, तो अनेक तरह की योजनाएं बनाई जा सकती हैं जिसके माध्यम से इन हानियों को रोका जा सकता है। वो समय समय पर आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या किया जा सकता है। लेकिन एक श्रावक के अंदर इतना उसके खून में गर्मी होनी चाहिए कि वह अपने इन वीर भगवान के वंश में, ऋषभ भगवान के वंश में, जिस क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ है, उस कुल की रक्षा करने के लिए, उस धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा अपना मनोभाव बना करके रखे। ये भाव आप बना करके रखें। कथा आगे बढ़ रही है। प्रभु कहे हूँ यह उचित न होई, धर्म सृष्टि अति कम नहीं सोई। तदन उतर कगे भगवान, सुनहु सुपन फल भरत सुजाना। जो तुम तेईस सिंह निहारे, कर विहार भूमंडल सारे। पर्वत शिखर चढ़े सो जानो, 23 जिन तीर्थंकर मानो। ता समहे दुर्नय नहीं होई, ता तीर्थ कुलिंग नहीं कोई। मृग विष्ट एक सिंह निहारा, तावल होई वीर हितकारा। तीर्थी कुलिंग बहु सारे, करही दुर्नय मन है अनुसार। गजही भारते अश्विन पीठा, नगर भई तुम जो में मीठा। देखो ये स्वप्न भी सुनते जाओ, क्या स्वप्न है। एक स्वप्न देखा जिसमें भरत चक्रवर्ती ने 23 सिंहों को देखा। कितने सिंह देखे? 23 सिंह देखे। उस स्वप्न का फल भगवान आदिनाथ ने बताया कि आगे 23 तीर्थंकर होंगे जिनके माध्यम से यह धर्म की स्थापना जो हुई है वो आगे चलती रहेगी, और उनके समय में किसी भी तरह के कोई कुलिंगी नहीं होंगे, अन्य कोई तीर्थ को बढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे। अंत में आपने जो एक विशेष सिंह को देखा है जो सिंहासन पर बैठा है, वह भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर होंगे, उनके लिए वह स्वप्न आया है। और उन्हीं तीर्थंकर के तीर्थ में सबसे ज्यादा अन्य मत का प्रचार करने वाले, दुर्नयों का प्रचार करने वाले कुलिंगी साधु होंगे, जिनके माध्यम से जिन धर्म पर बहुत बड़ी बड़ी हानि होगी, यह भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में ही घोषित कर दिया था। यह स्वप्न का फल, और उसके बाद में वह स्वप्न का फल और उन्होंने क्या देखा और भगवान ऋषभ देव ने क्या बताया, आगे पढ़ते हैं। तापल दुखम पंचम काला, मुनिये सकैन तप के मारा। देखे अजय भूखे पत खाई, सोनर चरितहीन कलमान। मरकट बैठत गज की पीठा, जो तुम निस्महि सुपने भी। तापल कुल नहीन नर नारी, करहि राज स्वामति अनुसारी। मध्य भागी जलहीन तड़ांगा, सो अभाव भरम चिमक भागा। धूलि भरे नर धन ते जानो, होई रिद्धिहीन मुनि मानो। एक स्वप्न देखा, मृगों के साथ एक सिंह बैठा है। ये तो स्वप्न हो गया तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की तीर्थ का, जिसमें उन सिंहों के साथ में मृगों के बैठने का मतलब कि अनेक कुलिंगी साधुओं का उत्पन्न हो जाना, ये इसका फल था। तीसरा स्वप्न देखा कि एक उन्होंने घोड़ा देखा है जिसकी पीठ भग्न हो गई है, माने पीठ जो है झुक गई है या टूट सी गई है, ऐसा घोड़ा देखा। उसका फल ये बताया गया कि जो 5वां काल आएगा, दुखमा काल, कलयुग आएगा, जिसे कलयुग कहते हैं। इस कलयुग में साधु तप का भार सहन करने में असमर्थ होंगे, यानी बहुत बड़ा बड़ा तप नहीं कर पाएंगे, इस तरह की असमर्थता होगी, क्योंकि उनके संगनन में, शक्ति में कमी आ जाएगी। फिर एक स्वप्न देखा, चौथा स्वप्न
जिस स्वप्न में उन्होंने बकरों को सूखे पत्ते खाते हुए देखा। क्या देखा? सुन तो लो एक बार ढंग से स्वप्न। मंदिरों में चिपके तो रहते हैं, उकरे तो रहते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आते हैं। बकरा पत्ता खा रहा है, सूखे पत्ते खा रहा है, जिसका उन्होंने फल बताया कि जब कलयुग आएगा, पंचम काल आएगा, तब मनुष्य प्रायः करके दुराचारी हो जाएंगे, आचरण विहीन हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे। ये उसका फल बताया। उसके बाद में एक और स्वप्न देखा, मदोन्मत्त हाथी के ऊपर बंदर बैठा है। क्या बैठा है? हाथी के ऊपर बंदर बैठा है। ये 5वां स्वप्न देखा और इसके फल से उन्होंने बताया कि उस काल में, पंचम काल में, ऐसे शासक होंगे जो जाति से, कुल से अच्छे उच्च कुल के नहीं होंगे, लेकिन वे उच्च कुलीन लोगों पर शासन करेंगे। ऐसा इस स्वप्न का फल है। ये हाथी पर बंदर बैठे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, आप देख लो आसपास। उच्च कुलीन लोगों को कोई टिकट नहीं मिलेगी, कोई उनके लिए वोट नहीं मिलेंगे, कोई उनके लिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और सारे के सारे आरक्षण के माध्यम से ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, और चाहे वो राज्य और केंद्र सरकारों की ऊंची ऊंची प्रतिष्ठाओं के क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में ऐसे लोग आगे पहुंचेंगे जो अनुसूचित जाति के होंगे या कोई और दूसरी जाति के होंगे, और ये उच्च कुलीन लोगों पर शासन करेंगे। ये इस शासन का फल होगा, स्वप्न का फल, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। सुन रहे हो? ज्यादा स्पष्ट कहूंगा तो कोई धारा लग जाएगी अभी। हाँ, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लखा श्वान सत्कार जो लोभ मांगी लवली, पैगे पूजक कले युगे ब्राह्मण जन व्रतहीन, रथ के लबन प्रसव चल जाओ होई मुनि मनुज तरनो, देखे प्रसव साथ सब जागे विरह रहे पथक पथक मुनि नाम, लखा चंद्र नभ ग्रहण समेता, नहीं होई मुनियत विनकेता, नहीं दाक्षादित्य सूर्य निहारा, होई न केवल ज्ञान उजारा, तरुपत पके जीर्ण अभलोके, रस महोषधि हो न भूलोके, देखा का कहीं उल कहीं माँ, सो तज है निर्धर्म सुखा, अवलंबन कर है नर नारी, मत अनेक निज मत अनुसार, नाचत भूत लखे फल होय, पूजाओ बिंतर जन प्रभु सोय, लरत परस्पर जब लोके, सो नृप लर। एक साथ पढ़ गया स्वप्न। स्वप्न के फल सब एक साथ पढ़ लिए, श्रावकों को समझ में नहीं आएंगे। एक और स्वप्न देखा, और उसमें क्या देखा कि सरोवर है, उसका मध्य भाग सूखा हुआ है, आसपास थोड़ा सा पानी है। इस स्वप्न का फल बताया गया, कलयुग में मध्य खंड में सद्धर्म का अभाव होगा। अब ये मध्य खंड कौन सा है, इसका निर्णय आप लोगों को लेना है। कलयुग में भी जब कलयुग का मध्य आएगा तब मध्य खंड का अभाव होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। और अगर हम भारत की सीमाओं को देख करके मध्य खंड देखेंगे तो यह मध्य खंड जरूरी नहीं है कि ये एमपी मध्य खंड कहलाए। भारत की सीमाओं को अगर हम देखेंगे तो मध्य में और दूसरे भी देश आ जाएंगे जो मध्य खंड में आ सकते हैं। इसलिए हमें अभी ये सोचना है कि यहां पर अभी हमें खूब धर्म का सद्भाव दिखाई दे रहा है। अभी हमें ये नहीं सोचना है कि मध्य खंड का मतलब मध्य प्रदेश है, ये दिमाग से निकाल देना है। और अभी अपने ऊपर आचार्य गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है कि यहां पर खूब धर्म फल फूल रहा है, और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो सूखने वाला एरिया था आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में उसी को सींचा है। और यह मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड हरा भरा है धर्म के मामले में, इसलिए यहां पर धर्म का सद्भाव अभी है। ये कब तक रहेगा, कितने युगों तक रहेगा, क्योंकि अभी पंचम काल भी बहुत बड़ा है, काल है। अभी केवल 2600 वर्ष कुछ वर्ष बीते,
इसके आगे अभी 21,000 वर्षों का वह लगभग 15,000 वर्षों का वह काल है, और इस काल में ये स्वप्न कब कहां पर घटित हो कह नहीं सकते। लेकिन अभी आपको ऐसी धारणा नहीं बनाना कि अभी ये मध्यम खंड का मतलब लोग समझते हैं मध्य प्रदेश है, मध्य भारत है, दक्षिण नहीं है, दक्षिण का काल वो किनारे का एरिया कहलाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें भारत का एरिया देखेंगे तो दक्षिण किनारे पर नहीं आएगा, किनारे पर तो और भी उसके बाद में बहुत कुछ है। मेघालय, नागालैंड, असम के क्षेत्र हैं जो एक किनारे पर आते हैं। बाकी ये सारा का सारा एरिया धर्ममय एरिया है। आप धर्म भावों की वृद्धि करते रहेंगे तो ये हमेशा धर्म के भावों से ऐसे ही सिंचित होता रहेगा। और यहां पर आचार्य गुरुदेव के द्वारा जिस तरह से धर्म की भाव की वृद्धि की गई है ये युगों युगों तक चलती रहेगी, क्योंकि उनके माध्यम से जो तपस्या की गई है और उस तपस्या से जो साधु संतों का विचरण शुरू हुआ है वह युगों युगों तक यहां पर धर्म का विस्तार और फैलाव करता रहेगा। इसी के अनुसार फिर आगे एक और फल देखा गया। क्या देखा? रत्न तो देखे लेकिन रत्नों में प्रकाश कम दिखाई दे रहा है, प्रकाश नहीं है। एक स्वप्न देखा और इसके फल से बताया पंचम काल में साधुओं के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न तो होंगे, वे रत्नत्रय का पालन तो करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी रिद्धियां उनके पास में नहीं होंगी, क्योंकि रिद्धियों का उस समय पर अभाव हो जाएगा। यह इस स्वप्न का फल बताया गया। फिर एक स्वप्न देखा जिसमें किसी लालची कुत्ते का सत्कार किया जा रहा है। क्या सुना? कुत्ते का सत्कार हो रहा है। समझ आ रहा है? ये तो आप देख ही रहे हो। आज घर घर में डॉगी पाले जा रहे हैं। आज घर घर में माता पिता का सत्कार नहीं हो रहा है, गाय आदि पशुओं का सत्कार नहीं हो रहा है। घर घर में सत्कार जितना ज्यादा डॉग का हो रहा है उतना किसी का नहीं हो रहा है। ये पंचम काल का ये फल दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? मां को कोई बेटा सुबह सुबह बिस्कुट नहीं खिलाएगा, लेकिन कुत्ते को जरूर खिलाएगा। सुबह सुबह ब्रेड खिलाएगा, बिस्कुट खिलाएगा, दूध पिलाएगा। सुबह सुबह उसको अलग से डॉक्टरों के पास ले जाएगा, अच्छे अच्छे साबुनों से उसे नहलाएगा। भले ही वह अपने घर के बच्चे को ना नहलाए, अपनी माता पिता का ख्याल ना रखे। ये सब स्वप्न का फल हमें इस रूप में आज दिखाई दे रहा है। जो वास्तव में गुणवान लोग होंगे उनकी पूजा नहीं होगी, ये उस स्वप्न का फल है और ये हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए आजकल के जो बच्चे आग्रह कर रहे हैं कि कुत्तों को क्यों नहीं पाला जाए, वो ये ध्यान रखें, वे कुत्ते तो पाल लेंगे लेकिन वे गुणों की पालना नहीं कर पाएंगे। गुणवान व्यक्तियों का पालन करने का उनमें भाव नहीं आएगा। उनमें भी भाव ऐसे ही कुत्ते सरीके भाव होंगे कि वह निम्न लोगों की भावनाओं की पालनाओं में अपना मन बनाएंगे, लेकिन जो उच्च लोग हैं उनके पालन का भाव नहीं करेंगे। और यह परिणाम देखा जा रहा है। आज के बच्चे प्रश्न करते हैं, आप कुत्तों की रक्षा नहीं करते, कुत्तों का पालने के लिए मना करते हो और मंदिरों में इतना इतना दान देते हो, मुनि महाराज के लिए दान देते हो, ये सब क्यों करते हो? समझ आ रहा है? ये इस मानसिकता का ये फल है जो इस स्वप्न में दिखाई दे रहा है। लालची कुत्तों का सत्कार करने वाला समाज कभी भी गुणवान व्यक्तियों का सत्कार नहीं कर सकता है। ये मानसिकताएं भी हमारी इस तरह से बदलती रहती हैं। आगे जवान बैलों के द्वारा रथ ले चलने का एक स्वप्न देखा गया। भगवान का रथ चल रहा है, कौन ले जा रहे हैं? जवान बैल ले जा रहे हैं। मतलब अगर व्यक्ति व्रतों को धारण करने में समर्थ होगा तो जवानी में ही होगा, बुढ़ापे में व्रत धारण नहीं कर पाएगा। सुन रहे हो? इंतजार नहीं करना। अभी तो थोड़ा सा और, अभी तो दुकानदारी करने का समय चल रहा है, अभी तो बच्चे और बड़े हो जाएं, अभी तो बेटे के बेटे का, नाती का, पोते का विवाह हो जाए, तब तक तो खुद इतने असमर्थ हो जाओगे, रुंगड़ हो जाओगे कि कुछ सोच ही नहीं पाओगे। यह पंचम काल में स्वप्न का फल बता दिया गया है। इसलिए जो अपनी अच्छी सुदृढ़ अवस्था में, यौवन अवस्था में व्रत धारण कर लेंगे वो तो जिंदगी भर उसका निर्वाह कर लेंगे, लेकिन जो सोचें कि हम बिल्कुल बुढ़ापे में व्रत धारण कर लेंगे जैसे पहले के लोग किया करते थे,
अगर कोई तुम्हें भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ का उदाहरण देने बैठ जाए तो उनसे समझा देना कि ये उदाहरण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो उदाहरण पंचम काल में ये दिया गया है कि जवान बैलों पर ही रथ चलेंगे, इसलिए हमें युवावस्था में ही व्रत धारण करके धर्म को आगे बढ़ाना है। और यही भाव अगर आपके मन में रहेगा तब आप उन भगवान आदिनाथ के उन दृष्टांतों से अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो सबसे पहले लोग कहते हैं भरत घर में वैरागी थे, वैसे ही घर में रह करके वैरागी रहो भैया। समझ रहे हो? कल्याण मंदिर ग्रुप के लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आए कि नहीं बच्चे? काम के टाइम पर तो सब इधर उधर घूमते हैं, फिर कहते हैं हमें कुछ उपदेश नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक और स्वप्न देखा गया। आकाश में चंद्रमा तो है लेकिन वह ग्रहण से युक्त है। क्या है? माने उस पर ग्रहण लगा हुआ है। इसका फल भगवान ने बताया, मुनि महाराज रूपी चंद्रमा तो इस कलिकाल में होंगे, लेकिन उन्हें अवधि ज्ञान, मन्ह पर्यय ज्ञान जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानों की प्राप्ति नहीं होगी, जो इस स्वप्न का फल होता है। और यह स्वप्न का फल देखने को आज भी मिल रहा है। फिर एक स्वप्न देखा, सूर्य तो है लेकिन बादलों से घिरा हुआ है। उस स्वप्न का फल भगवान ने बताया कि पंचम काल में केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित नहीं होगा, माने किसी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये पंचम काल में रिद्धियों का नहीं होना, अवधि ज्ञान का नहीं होना, केवल ज्ञान का नहीं होना, ये सब स्वप्नों के फल बताए गए। और फिर उसके बाद में एक स्वप्न देखा, वृक्षों के जीर्ण पके हुए पत्तों को देखा। क्या देखा? वृक्ष हैं, उनके पत्ते जो हैं वो कैसे हैं? जीर्ण, बिल्कुल सूखे साके हैं। तो क्या बताया? इस पंचम काल में पृथ्वी पर रस और बड़ी बड़ी औषधियां स्वयं नष्ट हो जाएंगी। रस होते हैं अनेक तरह के रसायन, जिसको पहले बोला करते थे, एक रस विद्या होती है जिसके माध्यम से स्वर्ण का भी निर्माण हो जाता था। ऐसे रसायन बनाना लोग जानते थे। ये विद्याएं नष्ट हो जाएंगी। और महा औषधियां, जो बड़े बड़े वृक्ष पौधे औषधियों का काम करते हैं, उन वृक्षों को नष्ट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे औषधियां नष्ट होने लगेंगी और ये सारी की सारी ऐसी विषाक्त फसलें होंगी जिनके कारण से लोग खुद मरेंगे और औषधियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग आज देखते हो बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं, तरह तरह की औषधि वाले वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। अब कहीं कहीं लोग उन औषधियों की सुरक्षा करते हुए औषधि वाले वृक्ष लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी जगहों पर वो वृक्ष लग पाते हैं। कुछ आयुर्वेद के माध्यम से, उनकी नेचुरोपैथी जो एक पद्धति चल रही है, उसके माध्यम से कहीं कहीं लोग इस प्रकृति का कहीं संरक्षण कर पा रहे हैं। लेकिन जो दुनिया में बहुतायत से औषधि वृक्ष थे, उन सबका विनाश हो चुका है और आगे होने की कगार पर है। ये सब इन्हीं स्वप्नों के फल से हमें देखने को मिल रहा है। एक और स्वप्न देखा गया, कौओं के द्वारा उल्लू को मारा जा रहा है। क्या कहा? मतलब लोग जो है कालांतर में क्या करेंगे कि जैन धर्म को छोड़कर के अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक अनेक उसी में से मत बनाएंगे, पंथ चलाएंगे। ये जो अलग अलग पंथ, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, ये इस तरह से जैन धर्म को निरंतर हानि पहुंचाते चले जाएंगे। ये बताया गया, कौओं के द्वारा उल्लू को मारे जाने का यह स्वप्न का फल बताया गया। और एक स्वप्न देखा, भूत नाच रहे हैं। क्या नाच रहे हैं? भूत नाच रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने देखा, भगवान ऋषभदेव ने बताया, पंचम काल में सबसे ज्यादा लोगों को भूत लगेंगे। सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर व्यंतरों की आपत्तियां आएंगी और हर घर घर में लोगों के लिए ऐसा विश्वास लगेगा कि भैया अपने घर में ये व्यंतर पूजे जाते आ रहे हैं, पूजते रहो ताकि घर में कुछ अनहोनी घटना ना घट जाए। इसलिए लोग जिंद भगवान को छोड़ करके व्यंतरों की पूजा करेंगे और उनकी अर्चना करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये भूत व्यंतरों के नाच का खेल भी आज खूब दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े बाबा
ऐसे ही भूत व्यंतरों के नाच के माध्यम से बड़ी बड़ी सभाएं लगा करके खूब धन भी कमा रहे हैं और खूब बड़वाही भी लूट रहे हैं और अनेक तरह से लोगों को पागल भी बना रहे हैं। और इसके माध्यम से लोगों के मन के अंदर जो एक श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए सच्चे साधुओं के प्रति, वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। किंतु जो भूत बाधा का निवारण करने वाले साधु हों, उन्हीं को लोग साधु मानने लग जाते हैं, उन्हीं के चक्कर काटने लग जाते हैं। और इस तरह से ये कलिकाल का जो प्रभाव है, ये हमें वर्तमान में अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। कुछ कहने की जरूरत तो नहीं ज्यादा, ठीक है। समझदार लोगों के सामने समझदारी से ही बात करना चाहिए। फिर कहा गया परस्पर में हाथी क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। माने हर रोज संसदें लगेंगी, संसदें ठप होंगी। कई कई दिनों तक संसदों में कोई वार्ता नहीं हो पाएगी। पक्ष और विपक्ष के बीच में लड़ाइयां चलती रहेंगी। लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, अपने अपने को बड़ा समझेंगे, लेकिन कोई किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं होगा। और हर पक्ष विपक्ष के ऊपर आक्रमण करेगा। तूने ऐसा किया था, तुम्हारा इतिहास ये है, तुम्हारे कारनामे ये हैं। लेकिन वर्तमान में जो गलतियां हो रही हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये हमेशा से इस तरह की लड़ाइयां बड़े बड़े संसद भवनों में होंगी, राज्यसभाओं में होंगी। जो ये पहले से डिक्लेयर हो गया था, बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद में हाथी भी आपस में लड़ेंगे। सुन रहे हो? ये सारे के सारे स्वप्न जो उस समय पर भरत चक्रवर्ती ने इस भारत देश के लिए देखे थे, आज वे सब सच्चे हो रहे हैं। और इस पंचम काल में उन सपनों का हमें सब फल दिखाई दे रहा है। इसीलिए आगे कहा गया, सुनि सुपनन फल भरत महाना, शांति हेतु पूजे भगवाना। बार बार जिन तुते ये गाई, करि प्रणाम गवने नररा। हो प्रभु सुमरत और निजपुर आए, शांति विधान अनेक रचाए। बनवाए जिन भवन मनोहर, किए प्रतिष्ठित जानी जगत कर। इन सब सपनों की शांति करने के लिए क्या करना? तो शांति विधान करना है। सुन रहे हो? इन सब सपनों की शांति करने के लिए इन सपनों का फल कलिकाल में भी आप लोगों के ऊपर ना पड़े, तो जो लोग इस कलिकाल के प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहते, तो उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े जिन मंदिर बनवाए, उनकी प्रतिष्ठा करवाई और बड़े बड़े आचार्य महाराज को बुलवा करके भी उन जिन मंदिरों की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा करवा ली। ये सब क्या कर लिया? इन सपनों के फल से हम बचे रह जाएं, दूसरों को मिलें। जो जहां लड़ रहे हैं लड़ते रहें, जो जहां पर किसी भी तरीके से उनके शासन के प्रभाव में आ रहे हैं आते रहें, लेकिन हम बचे रहें। इसके लिए जिन मंदिर की प्रतिष्ठा करवाना और फिर उसमें शांति विधान करवाना, ये विधान भी आपको करवाना चाहिए। और अगले दिनों में जब ये कथा पूरी हो जाए तो फिर एक शांतिनाथ भगवान का एक बड़ा विधान भी यहां पर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के अशुभ सपनों का फल आपके लिए न मिले। और एक ऐसा नया विधान जिसकी कथा भी इतनी बड़ी है कि पनागर के चातुर्मास में वो पूरी कथा चलती रही, उस पूरी कथा को जो 120 काव्यों में लिखा गया है, वह विधान भी आपके समक्ष आ सकता है। और वह भी आप अपने मन में इसी मंदिर में उस विधान का आयोजन कर सकते हैं। भगवान ऋषभदेव ने कहा, ऐसे शांति विधानों को करके भी अपने इन अशुभ सपनों के फलसों से अपने को बचाया जा सकता है। इस तरह से अच्छे नेक कार्यों के करने से, मंगल कार्यों के करने से हम इस कलिकाल के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। यह भी हमें जानते रहना चाहिए। भरतेस देखे सुपन के फल, जो कहे भगवान ने सब शब हुए, सब सच हुए हो रहे हैं। हो इस संसार में जिमवाणी शाश्वत सत्य होती, जानी शुभ श्रद्धा करो जिन धर्म के पतवार से संसार सागर को तरो। मोक्ष महाफल चाहु तो श्रद्धा जिनवा, तानुसारिन सिकर मुरिपु लहु महा
सुख का मंगल बड़े अमंगल टारे रे सब कथा से सब अगहारे वेद पुराण सब ही गुण गावे जिनवर ऋषभ भविक मन भाव। बोलो आदिनाथ भगवान की, आज भी प्रणम में सागर जी महाराज की। आप लोगों के पुण्य के कारण से और आप लोगों के उत्साह के कारण से ये कथा आज भी पूर्ण नहीं हो पाई। अब कल पूर्णा तिथि है, अमावस्या का दिन है, जिसे पूर्णा तिथि कथा कहा जाता है। विचार करो, भावना करो कि कल ये कथा पूर्ण हो जाए। तो ये भगवान आदिनाथ की कथा के माध्यम से आप लोगों को जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को भी आप अपने मन के अंदर रखते हुए आगे के आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन पर भी आप ध्यान देंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम इसी तरह से जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना के माध्यम से उनकी कथा आदि सुन करके अपने मंगल भावों को हमेशा वृद्धिंगत करते रहें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।